अरे मुस्लिम हो, इनको भगाओ भाई, इनको कंबल नहीं बांटेंगे, ये तो मुस्लिम है, हमारे वोटर्स ही नहीं है, इनको भगाइए। कौन कौन है आप? चलिए चलिए, उठिए उठिए, तुरंत उठ जाइए। अब देखिए कल से यही चल रहा है। और ये आवाज किसकी है जो ये बोल रहे हैं? सुखबीर सिंह जोनापुरिया। जानते हैं ना कौन है भैया? सांसद हुआ करते थे पहले टोंक के, फिर लोगों ने ऐसा भगाया उनको जब लोकसभा के चुनाव 2024 हुए कि सर जी ते तो आयांग करो, हरियाणा में ही बैठे रहो, यहाँ आने की क्या ही जरूरत है। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम किसी और को बनाएंगे। अब फिर वही जोनापुरिया, उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं हरियाणा में बैठा रहता था इसलिए हार गया, तो अब मुझे वापस यहाँ निवाई की गलियों में, टोंक की गलियों में, छोटे छोटे गांव में वापस घूमना पड़ेगा और वापस कंबल बांटने पड़ेंगे। लोग तो भोले होते हैं, माँ का राजस्थान में बोलिया करे, मारवाड़ी में, कि राजस्थान का लोग बड़ा भोलिया हुआ करे भाई साहब। उनको इम्प्रेस करना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, छोटी मोटी चीजें बांटो तो इनाम लेने के लिए तुरंत भाग कर आ जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कुछ नेता सोचते हैं। तो देखिए मैं सोच ही रही थी, 2-3 दिन से बहुत देख रही थी वीडियोस। इन दिनों सुखबीर सिंह जोनापुरिया के बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे। आश्चर्य हुआ, कभी कह रहे हैं कि रोटी ले लो, रोटी ले लो, तुम्हें रोटी बांटने आया हूं, मोदी का साथी हूं, मोदी की बात सुनाता हूं, आओ रोटी ले लो। और रोटी बांट रहे थे सबको, वो पैक कर करके। और आज कंबल बांट रहे थे, ये कहीं और भी गए थे, मंदिर में भी कंबल बांटने के लिए, निवाई क्षेत्र में कंबल बांट रहे थे। तो वहाँ पे पता चला कि सर जी जिनको कंबल बांट रहे हैं उनमें आधी महिलाएं मुस्लिम समाज से आती हैं, तो पता तो है ही कि वोट नहीं देंगे। तो कहते कि ये तो मोदी की खिलाफत करते हैं, और जो मोदी की खिलाफत करता है मैं उनका साथ नहीं देता, तुरंत उठाओ इन लोगों को। एक बार ये वीडियो एक बार देख लीजिए, बड़ा चल रहा है कल से, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ, फादर में ना मत दे। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है, मैंने बुरा माने भला मानो नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान तुम आ जा ले जाओ, हरियाणा जाते नहीं गए सारे पे बना लिया अम्बे को, वह साफ बात है। इसलिए आप जो है आप इधर हटो, आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा, मैंने तो पहले बता दी थी, आप उधर बैठा। हाँ, जो भी है ना, ले लिया। आप आओ, इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे, आप बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, आप इधर आ जाओ। मैं नहीं भाई बुरा माना भला माना रही हाँ, बैठो। अब कोई बात नहीं, बच गए, जो रह गया वो 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगी। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आप लोग करिए ना सर। नहीं सर, उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? देखा आपने कैसे उठा दिया गया, फिर उठाकर दूसरे हिंदू लोगों को बिठा भी दिया गया, उनको कंबल बांटकर। और सर जी जाकर अपनी गाड़ी में, लंबी सी गाड़ी में सफेद कलर की, बैठने लगे। पीछे से लोग बोलने लगे सर आप सही नहीं कर रहे हैं, तुम सिखाओगे क्या आप मुझे कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? देखिए नेता क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सीएम भजनलाल इतनी मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ नेता, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं खुद टोंक की रहने वाली हूँ इसलिए पता है मुझे, सांसद साहब को जानते नहीं थे। जब लोग पूछते थे कि बताओ भाई साहब, अच्छा बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़े बूढ़ों से पूछते थे कि ठाकुर सांसद को नाम बताओ जरा। उस समय की बात बता रही हूँ आपको, पुरानी 2024 से पहले वाली, जब जोनापुरिया जी सांसद हुआ करते थे तो बड़े बूढ़े लोगों को भी पता नहीं होता था। वो लोग क्या कहते थे जानते हैं आप? कि भाई साहब मैं तो हरियाणा में बैठा रहे हो, माना थोड़ी पतो। इतना था, कभी आते नहीं थे जोनापुरिया जी। एक बार आए थे, ये कोरोना था, तब क्या किया था उन्होंने? शंख बजाओ कोरोना भगाओ। ओहो भाई साहब,
शंख बजाओ और कोरोना भगाओ। और फिर उसके बाद ये नग्न अवस्था में ये कीचड़ में जाकर बैठ गए थे। आपको वो वीडियो कितना वायरल हुआ था याद है? कीचड़ में जाकर शंख बजाया था और कहा था कि कोरोना भागेगा। उनके शंख बजाने से ऐसे कोरोना कैसे भागेगा? याद है आपको पुरानी वीडियोस? फिर सर को खूब इस बार जब 2024 के चुनाव हुए थे, सर जी खूब प्रचार प्रसार के लिए गए, लोगों ने खूब सुनाया। लोगों ने कहा पहले कहाँ थे सर आप? सर के पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर अब वो समझ गए कि वहाँ बाहर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे यहीं पर गलियों में घूमना पड़ेगा। इसलिए अब गलियों में घूमने लगे, कंबल रोटी फलाना ढिमकाना सब बांटने लगे, तो फिर फंस गए। अब आप जोनापुरिया पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। टिकट मिलने के चांसेस सर घट ना गए हों कहीं आपके, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।